उस्मान साहब, आपसे आगाज़ करते हुए सबसे पहले तो मैं गज़ा पीस प्लान के हवाले से बात करना चाहूँगी, जिसको हम देख रहे हैं कि जो सीज़ फायर की गई उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग आज हम देख रहे हैं कि मेहदी हसन साहब जो कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और बड़ी तहरीक को, वो मूवमेंट को इस वक्त लीड भी कर रहे हैं अमेरिका में, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग तजिया आया। उन्होंने कहा कि गज़ा में जो सीज़ फायर हुई है वो बेसिकली फ़लस्तीनियों को सीज़ किया गया है और इजराइल इसमें फ़ायर है। ये जो सारी सिचुएशन बनी है, हम देख रहे हैं कि जैसे ही हॉस्टेजेस रिलीज़ हुए उसके फौरी बाद हमने देखा कि अब ट्रंप साहब के भी पैंतरे बदल रहे हैं और इजराइल की जानिब से बार बार वहाँ पर वायलेशंस की जा रही है और धमकाया हमास को जा रहा है। तो इसके बाद आप क्या बनते हुए वहाँ पे सूरत हाल देख रहे हैं? ग्रेटर इजराइल प्लान ही उसी पर इम्प्लीमेंटेशन होगी? मेरा नहीं ख्याल, हम जो है ना वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट। लेकिन ये बात है कि जो इजरायली जारहियत है वो मुसलसल जो है बेलगाम हम देख रहे हैं, ना फ़लस्तीनियों को अमन मैसर है, ना वहाँ पे इमदाद, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे सीज़ फायर को मसाइल दरपेश है। लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। जिस तरीके से फॉलो अप करने के लिए वहाँ पे पहले टच डाउन किया विटकॉफ ने और जेरेड कुशनर ने, और दूसरे दिन कल पहुंचे वहाँ के ऊपर जेडी वैंस है, और मेरे ख्याल में वो फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं नेतन्याहू को कि वो सीज़ फायर को बहाल रखें। याद रखें कि अमेरिकन को, पर्टिकुलरली वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, कोई गरज नहीं है फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी से। उनके वहाँ हित्ते में वसी कारोबारी मफाद हैं जिसके तहत वो यहाँ के ऊपर चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे की तरफ बढ़े। जबकि दूसरी तरफ जो कि नेशनलिस्ट वहाँ के हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, वो फोर्स कर रहे हैं नेतन्याहू को कि आप वही जो हमारा पहले से पैटर्न था उसे पुश करते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए डाउन द लाइन इस चीज़ को आगे तक लेके जाना, क्योंकि हमास जो है जिसकी अभी भी 1 लाख मुसल्ला जो कारकुन है वहाँ के ऊपर, वो पूरे गजा का कंट्रोल जो है, ऑफ कोर्स वो इलाके छोड़ के जहाँ पे इसराइली फौजी हैं वो संभाल चुके हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि वक्ती तौर पे नस्बो ज़ब्त जो है हमने उनके हवाले किया, लेकिन उनको डिसआर्म करने की कोई मुद्दत तय नहीं की गई। लेकिन जो उन्होंने कल बयान दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तमाम खित्ते के जो मुसलमान कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, पर्टिकुलरली टर्की, जॉर्डन और मिस्र, वो वहाँ पे स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत खित्ते में उतरने के लिए तैयार हैं और वो कन्फ्रंट करेंगे हमास को। जबकि उन तीनों कंट्रीज की तरफ से ऐसे कोई हमें सिग्नल जो है उस तरीके से नहीं मिले। और हमास जो है वो बड़ी डटी हुई है। उसने ना सिर्फ ये कहा है कि हम सिर्फ इक़्तिदार जो है मुंतकिल करेंगे उन फ़लस्तीनी अबूरी इंतज़ामिया को जो जिसका ताल्लुक फ़लस्तीनी लोगों से होगा, और हथियार हम सिर्फ और सिर्फ खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के बनने पर सरेंडर करेंगे। हमास वहाँ पर कोशिश कर रही है रेलिवेंट रहने की। वो चाहते हैं कि जामिया जो फ्रेमवर्क बने सियासी उसके अंदर वो शामिल हो, इसलिए वो अपने नाम को शायद तब्दील कर दें, क्योंकि इस तरह के मिलिटेंट्स ग्रुप हम माजी में भी देखते हैं। एनसीसी ने जब लड़ाई की वहाँ के ऊपर, हम देखते हैं जनूबी अफ्रीका में, तो वो एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बन के अब वहाँ के ऊपर गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में इस तरह के इतने जो जत्था जो है पर्टिकुलरली जो कि सबसे बड़ा वहाँ के ऊपर, उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है, और ट्रंप इंतजामिया इसको समझती है। दूसरी तरफ हम हालिया बयानात देखते हैं तो उसके अंदर मैं चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को अगर एक साइड पे देख लें तो विटकॉफ कर रहे हैं कि इसराइल ने हमें बेट्रे किया कतर पे अटैक करके। जेरेड कुशनर कहते हैं सीबीएस को इंटरव्यू देते हुए कि इसराइल को चाहिए अमन का वो रास्ता तलाश करे जिसमें फ़लस्तीनियों की तरक्की भी हो और बेहतर मेयारी ज़िंदगी गुजार सकें। इसकी बड़ी रीज़न आपको समझना पड़ेगी, ट्रंप लेड वहाँ के ऊपर जो है हम देखते हैं किस तरह कारोबारी मफादात जो है उसको फैलाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर अभी हालिया खबर आई है कि वहाँ पे जद्दा के अंदर ट्रंप प्लाजा बन रहा है, पहले ट्रंप टावर था। इसी तरीके से यूएई के अंदर ट्रंप होटल है वहाँ के ऊपर, वहाँ पे भी एक इंटरनेशनल टावर खड़ा हो रहा है। गोल्फ रिजॉर्ट बन रहा है इस वक्त वहाँ पे दोहा के अंदर। मस्कत में ट्रंप टावर बन रहा है। तो मेरे ख्याल में जेरेड कुशनर के जो अफिनिटी पार्टनर जो उनका ग्रुप है मियामी में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया और कतर के जो है बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व है वहाँ सॉवरन फंड के, और जिस तरीके से अमेरिका सऊदी अरब को दफाई मुआहदे करना चाह रहा है कतर की तर्ज पे, तो मुझे लगता है वो इसराइल जो है वो किसी सूरत में कन्फ्रंट ज्यादा देर तक कर नहीं सकते। वो सिर्फ वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार, याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकी दे रहे हैं फ्रंट लाइन के ऊपर आके पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने, लेकिन बिहाइंड डोर जो है वो इजरायलियों को भी स्नब कर रहे हैं उसी तरीके से। क्योंकि इस वक्त जिस जो आपने पहले मंजर कशी की कि तेहरान इनकार कर चुका है मुज़ाकरात से, बुदापेस्ट के मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, एट हॉल्ट हैं, क्योंकि सरगई लारोफ जो है उन्होंने कहा हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, डोन्सबर्ग रीजन हमारे हाथ में रहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि जो इमेज उन्होंने खड़ा किया है नेतन्याहू उसको मुकम्मल तौर पर डाइल्यूट कर दें। लेकिन इस सारे मामलात के बीच फ़लस्तीनियों के लिए जो अमन का रास्ता है वो देर पा मौसर होता हुआ जो है
लॉन्ग टर्म नजर नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं कि जेडी वैंस वहां पे मौजूद है और उन्होंने वहां पे सिविलियन मिलिट्री कोऑपरेशन सेंटर खोला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है वो हर चीज को इसराइल सेंट्रिक होकर देख रहे हैं। अब सारी इमदाद और सामान की तरसील उस जगह से होगी जो इसराइल बेस्ड है। उन्होंने इस पूरे दौरे के दौरान किसी फलस्तीनी रहनुमा से मुलाकात नहीं की, हमास को साइड पे रखते हैं, पीएलओ के लोगों को एंगेज नहीं किया उन्होंने। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि असल स्टेक होल्डर जो हैं उनको आप इंटैक्ट नहीं कर रहे, वहां के ऊपर है। मेरा ख्याल में अरब जो है वो बड़े प्रैक्टिकल है, बड़े प्रैग्मेटिक हैं। वो किसी सूरत में हमास को वहां के ऊपर कन्फ्रंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक पब्लिक सेंटिमेंट्स हम देखते हैं पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर वो बिल्कुल एक साइड के ऊपर हो चुका है। तो इब्राहिमी माहदे ये सारी चीजें जो है ये लेटेस्ट स्टेज के अंदर है, लेकिन हमास जो है वो इस वक्त सियासी तौर के ऊपर बड़ी हम देखते हैं कि मुदब्बराना अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त अल खलील अल हैया जो है वो मिस्र में मौजूद है और वो चाहते हैं इंट्रा पैलेस्टीनियन डायलॉग हो। वहां की तमाम फोर्सेज जो हैं फलस्तीनियों की वो खुद तय करें कि उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर यही आ रही है कि अमेरिका लूप में नहीं ले रहा फलस्तीनी ग्रुपों को, और तमाम कंट्रीज बशमुल तुर्की वो चाहते हैं कि रीजन के अंदर जो है उन स्टेक होल्डर को जो वहां के ऊपर लोकल है फैक्शंस उनको लूप के अंदर लिया जाए। जी उस्मान साहब, एक और चीज़ अभी जो हम यही बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के जो बाकी प्लेयर्स हैं जिन्होंने इजिप्ट में पीस समिट में पार्टिसिपेट भी किया और इस गज़ा प्लान को उस पर उन्होंने मुत्तफ़िक भी हुए, अब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो कि हम देख रहे हैं कि शामिल हो चुके हैं, तो क्या जैसे हम आगे देख रहे हैं कि बार बार सीज़ फायर की वायलेशन और इसके साथ साथ जो अभी भी वहाँ पर एड के मामलात हैं उनको बार बार हॉल्ट करना, जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी आज कह रहा है कि वहाँ पर नाकाफ़ी एड पहुँच रही है, इस सिलसिले में वो आगे बढ़ के प्रेसिडेंट ट्रंप से सीरियस संजीदा टॉक करेंगे और कोई बंद बांधेंगे इसराइल की जो ज़्यादतियाँ हैं उनके आगे? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में अभी भी लेवरेज है डोनाल्ड ट्रंप का। मैं पार्शली एग्री करता हूँ हमारे जो फेलो पैनलिस्ट हैं उनकी बात से, लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के पास आर्म्स कंट्रोल जो है वो सारा फिनोमेना जो है वो उनके हाथ के अंदर अभी भी। जो सबसे बड़ा डिपो है इसराइल के अंदर जो सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था, जिसको भी पिछले महीने ही दिया गया वेपन है, डोनाल्ड ट्रंप रोक सकते हैं। और मेरा ख्याल में अभी तक हमास इंटैक्ट है, 1 लाख लोग हैं और वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बड़े एलिजिबल हैं इस हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी साख को कंप्रोमाइज करेंगे, और जो कुछ तेहरान उनके साथ कर रहा है इनकार करने के बाद, पुतिन उनकी बात नहीं मान रहा, तो वो ज्यादा देर तक जो है ब्लैकमेल कर सकता है। और फिर हमसाया मुल्क जिनके साथ इनके बड़े खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं माजी में, कनाडा की जानिब से इतना बड़ा बयान आना, उनका ये कहना कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर की अरेस्ट होने के हवाले से ये भी एक मसला ना आमना कि ये जो अब जोर दिया जा रहा है कि जी हमास को डिसआर्म कर दिया जाए, देखिए इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे, क्योंकि अभी भी वहाँ वो बड़े एक्टिव हैं और इतनी आसानी के साथ ये नहीं होता। हमास से सारे लोग डरते हैं कि ये इनको बंद किया गया और मुल्कों में चले जाएंगे, मसाइब मुश्किलात पैदा करेंगे। और फिर ये भी है कि अगर उनका कोई एक्टिव रोल आप नहीं देते उनको, ये कहा जा रहा है कि उनको क्वाइटली पीछे हटा सकते हैं, वो स्टेप अवे हो सकते हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ रोल देना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे डिसआर्म कर दें, कोई सियासी रोल नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है पीस प्लान फिर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो सकेगी उस पर। जी जी जी, और जेडी वैंस साहब ने इसी चीज के ऊपर रिट्रेट किया। उन्होंने कहा हमने कोई महसूस मुद्दत नहीं दी वहां के ऊपर इन्हें डिसआर्म करने के हवाले से, और सारा जो कंट्रोल है उनके हवाले हैंड ओवर कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि वहां के ऊपर कुछ मुसल्लह ग्रुप हैं जिनको पैसा दे चुके हैं, फंडिंग दे चुके हुए हैं और साथ में वेपन दे चुके हैं, और वहां पे गुरिल्ला वॉर लाइक सिचुएशन है इस वक्त। और हमास जो है सजाएं दे रही है उन ग्रुप्स को, उन कबाइल को जो कि इसराइल की लाइन को टो करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद जमीनी हकाइक से वाकिफ नहीं है। हमास का सिर्फ 1 लाख लोग नहीं, वो डिस्ग्रंटेड लोग जिनकी फैमिलीज के लोग मारे गए हैं, वो सारी रिक्रूटमेंट हमास कर रही है। प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि हमास की क़यादत उस तरह से मुतहिद नहीं है, जो कि गजा से बाहर जो अल खलील अल हैया, खालिद मिशेल और जो 1-2 और लोग हैं वो उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और टॉप टीयर सेकंड टीयर भी उनकी एलिमिनेट हो चुकी हुई है। लेकिन डेफिनेटली हमास जो है मुस्तकबिल के अंदर सियासी फ्रेमवर्क में अपना एक बड़ा किरदार जो है वो चाहती है। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को मुकम्मल समझते हैं कि हमास को मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल करना इस स्टेज के ऊपर तकरीबन नामुमकिन है, एक अनार्किक सिचुएशन हो जाएगी। तो जब तक मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो हमास से जो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं मिस्र के अंदर, कोई मेरे ख्याल में मामलात की फ्रेमवर्क तय नहीं करते, उस वक्त तक हमास जो है किसी सूरत के अंदर वहां से आपको मंजर से हटती नजर नहीं आती। और हमास जो है चूंकि सिविलियन आबादी का वहां के ऊपर पार्ट है, और मेरे ख्याल में किसी कंट्री ने, तुर्की ने, जॉर्डन ने और मिस्र ने अभी तक हमास से डिमांड नहीं की कि आप डिसआर्म करें। वो सिर्फ चाहते हैं कि अबूरी फलस्तीनी इंतजामिया को आप कंट्रोल हैंड ओवर कर दें, और ये हमास पहले से ही इस हवाले से तैयार है। तो मेरे ख्याल में जब तक आप पीएलओ को एक और चीज देखने वाली जो कतर की बात है ना, कतर का अब जितना स्ट्रांगली उसका एक रोल बढ़ गया है उन पे हमले के बाद,
अभी देख रहे हैं कतर जो है ना वो एक डील करना चाहता है, डिफेंस डील अमेरिका के साथ। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये परेशानी है कि भी पहले हमला करके हमें बड़ी दूर किया गया, बड़ी मुश्किल से वो मेरे करीब आए हैं। अब कतर बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका एक प्लेयर हो गया है और सऊदी अरब और यूएई बाकायदा उनको इस हवाले से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब प्रेसिडेंट ट्रंप को भी और रीजन के मालिक को भी सोचना पड़ेगा कि कतर की बात को ना करके, जिन्होंने भरपूर मजम्मत की है इसराइल के हमलों की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको उनकी बात को इग्नोर किया जा सकता है इतनी आसानी के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।